खबर ऐसी है जो पूरे देश के लोगों के लिए थोड़ी फिक्र पैदा कर रही है और ये कोरोना वायरस को लेकर है। इस पर अब विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से देश में दस्तक दे दी है और देश के कई राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में कोरोना के मामले 4000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में कोरोना के कुल मामले 4026 पहुंच गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले केरल से हैं, 1416 केस यहां पर हैं और इसके बाद अगर दूसरी जगहों पर आप देखें तो महाराष्ट्र में 494 केस हैं, तीसरे नंबर पर गुजरात है, 397 यहाँ पर मामले हैं एक्टिव कोरोना के। वहीं 393 एक्टिव मामलों के साथ देश की राजधानी दिल्ली चौथे नंबर पर है। तो एकदम से जो कोरोना के मामलों में ये उछाल देखने को मिला है, ये फिक्र यहाँ पर बढ़ा रहा है। आखिर क्यों इतनी तेजी से कोरोना के केस एकदम से यहाँ पर बढ़ने लग गए हैं, इस पर विस्तार से बात करते हैं। डॉक्टर सुशीला हमारे साथ जुड़ रही हैं मेदांता अस्पताल से। डॉक्टर सुशीला, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कोरोना के केस जो एकदम से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लोग भी इस बात को देख रहे हैं, एक फिक्र सी पैदा हो रही है कि कहीं फिर से बहुत ज्यादा केस तो नहीं आने लग जाएंगे। आपको लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पर फिक्र करने की वजह है ये? थैंक यू ताबिश। देखिए, केसेस तो बढ़ रहे हैं और इसकी सारी शुरुआत हुई थी अप्रैल में, जब सिंगापुर ने केसेस रिपोर्ट करने शुरू किए और 25 मई तक हमारे कुछ 270 के आसपास थे। अब क्योंकि बीच में टेस्ट करना भी बंद कर दिया था या कम कर दिया गया था, तो अब जैसे पता चला है कि भाई केसेस बढ़ रहे हैं तो टेस्टिंग भी बढ़ी है, सरकार ने भी बढ़ाई है, प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ रहा है। मेनली बात देखने की ये है कि क्या जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं वो कोरोना की वजह से एडमिट हो रहे हैं या क्रॉनिक डिजीज की वजह से एडमिट हो रहे हैं। मेरा पिछले एक हफ्ते का अनुभव ये है कि हाँ, पॉजिटिविटी रेट बढ़े हैं, हमारे अस्पताल में भी बढ़े हैं, लेकिन मोस्टली पेशेंट जो है काफी माइल्ड सिम्टम्स से हैं, जिनको 1-2 दिन खांसी जुकाम बुखार और गला खराब रहता है और उसके बाद तीसरे चौथे दिन वो अपने आप को वाली परेशानियां तो नहीं हो रही हैं जो हमने दूसरी वेव में देखी थी कि कहीं ऑक्सीजन के लेवल गिर रहे हो या सांस लेने में दिक्कत लोगों को हो रही हो? ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज जरूर हैं, वो भी इक्के दुक्के 2-4 नंबर में ही हैं और उनमें भी मोस्टली बिकॉज क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा है या किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और ऐसे पेशेंट्स में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, चाहे यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, चाहे फ्लू हो जाए, तो वो जो क्रॉनिक कंडीशन है वो डीकम्पनसेट हो सकती है या कभी कभी हो जाती है, तो उस वजह से उनको एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। अभी तक कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो हम सिम्टोमेटिकली कर रहे हैं और पेशेंट या तो मोस्टली घर पे ठीक हो रहे हैं और 1-2% जो एडमिट हो रहे हैं उनको भी हम उनकी क्रोनिक डिजीज को मैनेज करते हैं, तो पेशेंट की कंडीशन में सुधार आ जाता है। अच्छा, ये 4 वेरिएंट्स का जो यहाँ पर नाम चल रहा है डॉक्टर सुशीला, इसके बारे में जरा बताइए क्योंकि आम लोगों के लिए जानना जरूरी है। 4 वेरिएंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? अलग अलग तरह से इनका असर हो रहा है या ये सिर्फ एक म्यूटेशन है? जो ओमिक्रॉन वेरिएंट एक तेजी से फैलने वाला कोरोना का हमने देखा था उसके? जी, तो इनका जो पेरेंट वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन ही है। फिर ओमिक्रॉन में कुछ एक म्यूटेशंस आ जाने से वो JN1 हो जाता है या वो LF7 हो जाता है, NB1. तो ये मेजरली ओमिक्रॉन के ही सब टाइप्स हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांसमिशन का जो है या इनकी सिवियरिटी है वो वैसी ही है, क्योंकि इनका जब हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ सीक्वेंसेस बदल जाते हैं और सीक्वेंस बदल जाने से उसका नाम चेंज हो जाता है। और जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट किसी भी वायरस की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम 2020 से देखें अब तक तो अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, ओमिक्रॉन, कई तरह के चेंजेस हमारे को इस वायरस में देखने को मिले हैं, लेकिन आफ्टर डेल्टा वेव, डेल्टा वेरिएंट मुझे मैं कहूँ कि कोई बहुत ज्यादा किसी ने सिवियरिटी या मोर्टेलिटी बढ़ाई हो तो ऐसा नहीं है। जी, अच्छा, क्योंकि मामले 4000 के आसपास जो एक्टिव हैं वो यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन कई सारे जो लोग हैं वो जल्दी ठीक भी यहाँ पर हो जा रहे हैं, तो ये भी जरा आप बता दीजिए कितना वक्त इसमें लग रहा है लोगों को ठीक होने में? मोस्टली जो पेशेंट हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशन नहीं है उनमें वो रिपोर्ट कर रहे हैं हाई ग्रेड फीवर 1 या 2 दिन का, साथ में गला खराब या थोड़ा रनिंग नोज वगैरह का। तो बुखार सिर्फ 2-3 दिन का ही रहता है, उसके बाद गला खराब, खांसी, जुकाम और कमजोरी हो सकता है 5 से 7 दिन और रहे। लेकिन मोस्टली जैसे हम देखते हैं हॉस्पिटल का स्टाफ भी है, तो अगर उनको टेस्ट करते हैं दूसरे-तीसरे दिन वो अपने आप को इतना अच्छा महसूस करते हैं कि क्या हम काम के लिए आ सकते हैं, पर हम उनका जो भी प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से करते हैं। और जिनको हो जा रहा है कोरोना, उनके लिए आप क्या एहतियात यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको कैसे फिर अपने आप को रखना चाहिए? अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को नहीं पड़ रही है।
बिल्कुल सही कह रहे थे अभिष। आप पहली सलाह तो मैं यही दूंगी कि किसी को कोई भी अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम है, वो चाहे वो कोरोना है चाहे इन्फ्लुएंजा है, वो अपने आप को आइसोलेट करे। आप ऑफिस या स्कूल वगैरह में ना जाएं, और जब भी आप पब्लिक एरिया में जा रहे हैं या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मास्क पहन के करें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब मरीज मास्क पहनता है तो दूसरों को ट्रांसमिशन का रेट बहुत कम हो जाता है। सो कोई जिसको भी खांसी जुकाम या बुखार आज के दिन है, वो पुराने वाले अपने मास्क की आदत जरूर ले करें कि अपना मास्क पहन के रखें। पब्लिक एरिया में वैसे भी जो लोग जा रहे हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है लेकिन उनको कहीं मिलने जाना है या एयरपोर्ट विजिट करना है या हॉस्पिटल विजिट करना है, वो भी अपना मास्क सही तरीके से पहने। अच्छा डॉक्टर सुशीला, एक बात और, क्योंकि जो जिनको हो जा रहा है उनको तो चलिए एहतियात यहाँ पर रखने ही है, लेकिन तेजी से मामले तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो क्या बाहर निकलने वक्त भी लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए? ये वक्त हम उस स्थिति में आ गए हैं क्या कि आप बाजार जा रहे हैं तो आप मास्क लेकर ही जाइए वहां पर, या थोड़ा दूरी बनाकर ही रहिए लोगों से? इसमें डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई भी हो, फ्लू में भी और उसमें भी, और खासतौर से अगर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज है, किसी को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है, सो अगर ये वाली सिचुएशन नहीं होती, ये बढ़ते हुए नंबर की सिचुएशन भी नहीं होती, और आप मुझसे पूछते कि अगर कोई डायबिटिक है वो बाहर जाए तो क्या करे, मैं हमेशा कहती हूँ कि एहतियात रखनी चाहिए। मास्क पब्लिक एरियाज में जहां आप पहन सकते हैं वो पहनिए ना। इसलिए नहीं कि अभी केसेस थोड़े बढ़ गए, क्योंकि ये तो एक एंडेमिक बीमारी है, अब इसके साथ हमको रहना है और इसके स्वभाव के हिसाब से हमको अपना स्वभाव भी बदलना है। ये एक माइल्ड फ्लू की तरह ही बिहेव कर रहा है, लेकिन यस, मास्क की और हैंड हाइजीन की आदत तो हमारा बिल्कुल, थोड़ा आदतों को बदलना भी यहाँ पर जरूरी है, और एहतियात जितना आप रखें उतना बेहतर यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशीला आपका, कोरोना को लेकर स्थिति के बारे में विस्तार से बताने के लिए और क्या जरूरी एहतियात हैं वो भी यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।